मोदी जी के करने से अगर आम जनता का भला हो रहा होता तो छात्रों नौजवानों को सड़क पे तो नहीं उतरना पड़ता। इतने सालों से हम लोग इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। 2020 से जब से एनईपी आई है तब से हम लोग एनईपी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो मोदी जी को अगर यही करना होता तो मोदी जी अगर आम जनता के लिए काम कर रहे होते तो आम जनता को सड़कों पे इतनी धूप में किसी को शौक नहीं है कि कोई अपना घर से छोड़ के यहाँ पर आए, कोई अपना पढ़ाई छोड़ के जंतर मंतर पे आंदोलन करने के लिए आए, या कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के डिटेन हो जाए। किसी को कोई ये शौक नहीं है, कोई शौक से नहीं करता। जरूरत है आज लड़ाई करने की, आंदोलन खड़ा करने की आज जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, इसीलिए आज लोग यहाँ पर हैं। जेएनयू जामिया आंदोलन हो या सीएनआरसी हो, चाहे डीयू हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, किसानों का हो, नौजवानों का हो, सबको नाम दे दिए जाते हैं। ये है टुकड़े टुकड़े गैंग। ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आंदोलन खड़ा हो। ये तो बहुत सीधी सी बात डरते है। हैं आंदोलन से सरकार? बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि सरकार भी ये चीज जानती है कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। देखिए, दहशतगर्दी का जहाँ तक सवाल है तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, और उसको शायद सुसाइड कहना भी गलत होगा। दैट इज बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मर्डर। ये जो डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं या जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, इसके चलते जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है उनकी फैमिली से जाके पूछना चाहिए कि दहशतगर्दी क्या होती है, तो वो उनकी फैमिली शायद बोल पाएंगे कि दहशतगर्दी क्या होती है। हम लोग यहाँ से यही डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो बहुत ही बेशर्मी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको डेफिनेटली अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए, और इतने दिन का तो उनको वेट ही नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से पेपर लीक्स हो रहे हैं उनको अभी तक दे देना चाहिए था। और ये सिर्फ उनके रेजिग्नेशन से भी नहीं होगा। हम सभी लोग जानते हैं किस तरीके से एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से एनटीए को ये लोग लेकर आए हैं, और एनटीए जिस तरीके से पेपर कंडक्ट करवा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ ग्लिचेस होना, डिस्क्रिपेंसीज होना, लीक्स होना, ये एक आम बात हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ से एनटीए को स्क्रैप करने की भी डिमांड कर रहे हैं। हम लोग सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन को आज एक मुनाफा कमाने की एक कमोडिटी जैसा बना दिया गया है कि आपकी जेब में पैसा है तो आप शायद एजुकेशन थोड़ी बहुत ले पाएंगे, नहीं है तो आप नहीं ले पाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ हम लोग लगातार पूरा देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आज एजुकेशन की जो स्थिति कर दी है, ये सिर्फ बात इतनी नहीं है कि जो गरीब है उनको शिक्षा नहीं मिलेगी। इसके साथ ये मुद्दा इंटीग्रेटेड रूप से जुड़ा हुआ है कि आज जिस तरीके से हिटलर ने कहा था कि लेट मी कंट्रोल द एजुकेशन एंड आई विल कंट्रोल द स्टेट, आज हम लोग वही देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। आप लोग फाइनेंस के रूप में आप ऑटोनॉमी ले लीजिए, आप अपना कॉलेज चला लीजिए, लेकिन आपको करिकुलम हम डिसाइड करके देंगे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, एजुकेशन के एसेंस को खत्म कर देने का जो प्रोसेस चल रहा है, इसके खिलाफ पूरा देश भर में हम लोग का आंदोलन चल रहा है। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, का गांव का, गरीब का, किसान का बेटा डॉक्टर या बेटी बन पाएगी? ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और सिर्फ गाँव के क्यों, शहर के बच्चे भी नहीं बन पा रहे हैं। लोग 3 बार 4 बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आज ये जो जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया गया, कितने दुख की बात है कि एक पेरेंट को अपने बच्चे को ये समझाना पड़ रहा है कि तुम जिंदा रहना, तुम पेपर दो, नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं, पर तुम कुछ करना मत। ये कितने दुख की बात है आज। तो सिर्फ गाँव क्यों, शहर के बच्चे भी आज नहीं डॉक्टर बन पा रहे हैं। यदि सॉल्यूशन तो नहीं है ना सिर्फ इस्तीफा हो जाने से, बहुत सारी समस्या है स्टूडेंट के सामने। तो हम तो वही बोल रहे हैं कि सिर्फ रेजिग्नेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल एक जेन्युइन डिमांड है। हम लोग रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को एज एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन हमारी लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है। जिस तरीके से कितने मंत्रियों को इस्तीफा लोगे आप? सर डिपार्टमेंट में यही हाल है, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो। बिल्कुल यही बात है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है ये सिस्टम के खिलाफ है। ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। सरकार में जो भी रहे, चाहे बीजेपी की सरकार हो और इवन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जिस तरीके से पॉलिसीज आ रही थी, हम लोग लगातार यही देख रहे हैं कि पॉलिसी के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है। आम स्टूडेंट्स के लिए, आम जनता के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम के खिलाफ है, पॉलिसीज के खिलाफ है। करीब 90-92 पेपर लीक हो गए हैं 2014 से अब तक, लेकिन आप इतने दिनों बाद जागे हैं 2026 में आकर के, क्या खास वजह है इसकी? नहीं, हम लोग इतने दिनों के बाद आके नहीं जागे हैं। शायद आप लोगों को थोड़ा सा और देखना चाहिए, क्योंकि हम ही वो ऑर्गेनाइजेशन हैं। अमेरिका से आए हैं अभिजीत दीप के, क्या यहाँ पर जो है विपक्ष नहीं था? यहाँ पे अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, बहुत सारे नेता हैं विपक्ष के, वो क्यों नहीं कर पाए इस काम को? देखिए, वो क्यों नहीं कर पाए तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है कि ये पहला प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब पेपर करते रहते हैं हमेशा से, जब पेपर लीक्स हुए हैं, हम लोग स्टूडेंट्स के, यूथ के डिमांड के साथ हम लोग यहाँ खड़े रहे हैं। और सिर्फ यहाँ खड़े नहीं रहे हैं, हम लोग को डिटेन करके पुलिस लेके चली जाती है पार्लियामेंट स्ट्रीट, कापासेड़ा, तो हम लोग डिटेन होते रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहे हैं। तो ये छात्र और युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के हम लोग साथ हैं, लेकिन ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है पेपर लीक के खिलाफ या इस सिस्टम के खिलाफ। बहुत मजबूत
सरकार है, आप कैसे हटा पाओगे इस सरकार को? सिस्टम बहुत मजबूत कर लिया उन्होंने। वो जितना मजबूती दिखाएंगे हमें और ज्यादा मजबूत होना होगा। हाँ। यही तरीका है, लेकिन आम जनता के आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पहलवान बेटी खाली हाथ चली गई थी, किसान भी किसान संसद लगाए थे, वो भी खाली हाथ गए थे। क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे जो है सफल होकर जाओगे? देखिए, प्रेमचंद ने एक बात कही थी कि हम लोग जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन करने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ये बताना कि हम जिंदा हैं ये भी जरूरी है। तो जो छात्र, जो युवा जिंदा होकर चंगासिया सब कुछ, विश्व गुरु अमृत काल सब कुछ बढ़िया हो रहा है देश में। वो लोग तो कहते ही हैं, वो लोग तो बेशरम लोग हैं। वो लोग तो हमेशा से सब कुछ इस तरीके से ही कहते आए हैं कि हम लोग ही हैं विश्व गुरु, बना देंगे। हमारे देश के टीचर्स की, पीएचडी स्कॉलर्स की क्या हालत है हम सभी लोग जानते हैं। तो वो लोग जो मर्जी कहें, लेकिन हम एज स्टूडेंट्स, एज यूथ, हम लोग इस बात को समझते हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम लोग अगर सिस्टम के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इसीलिए आज हम लोग ये बताने के लिए हैं यहाँ पर कि हम लोग जिंदा हैं, हम लोग मरे नहीं हैं, और जब जब कुछ गलत होगा, जब जब कुछ अन्याय होगा, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर खड़े होंगे। लेकिन लोकतंत्र के चार प्रहरी बताए जाते हैं, तो जो चौथा खंभा कहा जाता है मीडिया, वो कैसा काम कर रहा है? मीडिया की एक पत्रकार हैं, उन्होंने बोला था 2 कौड़ी का शिक्षक, और अब भी जो है स्टूडेंट है, शिक्षक हो जाएंगे। तो उनकी जो भाषा है मेन स्ट्रीम मीडिया की, उसको आप किस तरह देखते हैं जो मीडिया बोलती है? देखिए, मीडिया का काम है लोगों के सामने बात को पहुंचाना, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि मीडिया भी बहुत सारा खरीदा हुआ मीडिया रहता है, और जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से नहीं काम करना चाहिए। प्रेस का काम है, मीडिया का काम है एक निष्पक्ष तरीके से लोगों के सामने बात को लेकर जाना, लेकिन वो नहीं होता है, और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग तो यही कहेंगे कि मीडिया को अपना काम निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। युवाओं के मुद्दे उठा रही मीडिया? देखिए, कुछ लोग उठा रहे हैं, आप जैसे लोग कुछ हैं जो जरूर युवाओं के मुद्दे। तो इंडिपेंडेंट है ना, जो पूंजीवादी मीडिया है। पूंजीवादी मीडिया आम जनता के, आप खुद ही जब कह रहे हैं पूंजीवादी मीडिया, तो पूंजीवादी मीडिया आम जनता के मुद्दे कैसे उठाएगा? ये तो सवाल है ही हम लोग के सामने। जो खरीदा हुआ मीडिया है वो क्यों हम लोगों के क्या ये मुद्दे होते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, नौकरी, जब चुनाव आता है, जब तो वोट आराम से देकर आ जाते हैं। अब यहाँ पे परेशान हो रहे हैं सारे स्टूडेंट। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं, और चुनाव आता है मतलब उस टाइम पे भी, उसके बाद तो चुनाव के बाद तो ये भी कह दिया जाता है कि वो तो जुमला था। तो चुनाव बड़ा मुद्दा है या नौकरी, एजुकेशन, हेल्थ? ये तो किसी भी सेन इंसान के लिए ये कोई वैलिड सवाल ही नहीं है कि धर्म बड़ा मुद्दा है या नौकरी बड़ा मुद्दा है। जो वोट उसे मिलता है ना, वोट के लिए, वोट खींचने के लिए तो कोई धर्म की राजनीति कर सकता है, जाति की राजनीति कर सकता है, लेकिन हम जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमन यूथ हैं, हम लोग यहाँ पे इन सबसे ऊपर उठकर सबके लिए शिक्षा की डिमांड करने के लिए आए हैं, सबके लिए हेल्थ की डिमांड करने के लिए आए हैं। इन डिमांड्स के साथ ही हम लोग यहाँ पर। मोदी जी वही तो काम कर रहे हैं, वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, वो मन की बात भी करते हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ करते हैं। आम जनता अगर एकजुट हो जाएगी तो उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उनको अलग अलग नामों पे लड़ाया भी जाता है, और आज यही हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग नामों पे लड़ा के लोगों को बांट के रखे जाने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग सबको शिक्षा दो, सबको हेल्थ दो, सबको नौकरी दो, इन डिमांड्स को लेकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई 2014 से, तब से आपने खाली नहीं छोड़ा है मोदी जी को। आंदोलन आंदोलन आंदोलन, आपको आंदोलन जीवी का नाम दे दिया मोदी जी ने। तो मोदी जी ने हमें कहाँ खाली छोड़ा है? मोदी जी ने जो स्थिति पैदा कर रखी है, हर एक दिन एक नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं। तो अब कुछ गलत करेंगे तो हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते, उसको बोलेंगे ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ चंगासी कर रहे हैं, मजबूत है हाथों देश में। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो लोग अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो लोग ये क्यों कहेंगे कि हम गलत कर रहे हैं? तो किसी के आप सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदने जाएंगे तो वो क्या आपको बोलेगा कि मैं आपको सड़ी हुई सब्जी बेच रहा हूँ? तो जो लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं वो ये क्यों कहेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं? वो तो यही कहेंगे कि हाँ हमारा काम कहते हैं ढपली गैंग, जो लाल सलाम वाले हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे लोगों को आपको बदनाम करने के नाम दे दिए गए, ढपली गैंग या टुकड़े टुकड़े गैंग नाम दिया जाता है आपको। हम लोगों के पास तो बहुत सारे नाम हैं, हम लोगों को तो एंटी नेशनल्स भी कह दिया जाता है, हम लोगों को बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जो सच्चाई है वो सभी लोग जानते हैं। और आज जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या दूसरे नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, हम लोग तो लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, नौकरी के लिए, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके लिए हम लोग लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, और ये पूरा देश देख रहा है। कुछ लोग आ जाते हैं मीडिया बनकर यहाँ पर, रिद्धिमा शर्मा है, और दीपक जैसे लोग हैं, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। वो पत्रकार बन के आते हैं कुछ लोग यहाँ पर रात में।
तो वो हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से आम छात्रों को बदनाम किया जा सकता है, आम युवाओं को बदनाम किया जा सकता है। तो वो अपने हथकंडे अपनाते रहे, लेकिन हम लोग उसके काउंटर में यहाँ खड़े हैं एकजुट होकर। तो मोदी जी का दिल पसीजेगा आपको लेकर? मोदी जी का दिल पसीजना होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता मर रही है, जी रही है, किसान मरे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके ऊपर हम लोग एक प्रेशर क्रिएट कर पाए, पूरा देश भर में हम लोग इस आंदोलन को खड़ा कर पाए। इस सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई है, एनटीए के खिलाफ हो या एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ हो, इस लड़ाई को करते हुए पूरा देश भर में हम लोग आंदोलन को खड़ा कर पाएंगे। तो मोदी जी के ऊपर हम लोग एक प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं जेएनयू पड़ता। बदनाम कर दिया उन्होंने, जेएनयू। जितने सब बुढ़े हो गए, सब हटाओ। तो वो बदनाम करने के लिए जो भी आंदोलन करेगा, जो भी आम जनता को इकट्ठा करने का काम करेगा, एकजुट करने का काम करेगा, सवाल करेगा, उन सभी को वो लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे।